गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर में। चलिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा कोरिलेशन और बाकी सारे मेथड्स उसमें हमने कर लिए थे, है ना। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन, लीस्ट स्क्वायर, ये सारे मेथड्स हमने कर लिए थे। और लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है कौन सा? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल पियर्सन को आप डिनोट किससे करोगे? स्मॉल आर से। आप स्मॉल आर से जो कार्ल पियर्सन मेथड है उसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। propounded बाय कार्ल पियर्सन इन 19th सेंचुरी। अब मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेथड है ये किसने दिया? 19th सेंचुरी में ये हमारे जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन कोवेरियंस ऑफ कंसर्न वेरिएबल। अब जिस भी वेरिएबल की आप स्टडी कर रहे हो उनका जो भी कोवेरियंस होगा उसी पे ये मेथड क्या होता है? बेस्ड होता है। अब इस मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कौन सा आपका? डायरेक्ट मेथड। सेकंड कौन सा आपका? शॉर्टकट मेथड। सर डायरेक्ट शॉर्टकट ये तो हमने पढ़ा हुआ है। आपने जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है, यानी मैं बोलूं मीन मोड मीडियन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड देखा होगा। तो इसी में भी आपके दो मेथड्स हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा? डायरेक्ट मेथड, और नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे हमारे शॉर्टकट मेथड। चलिए, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से डायरेक्ट मेथड। देखते हैं। दिस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ कोवेरियंस टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या। मान लीजिए आप दो वेरिएंस की स्टडी कर रहे हैं। वो वेरिएंस कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। तो आपको क्या करना है? उन जो दो वेरिएंस की आप स्टडी करेंगे, है ना, सबसे पहले आपको उनका कोवेरियंस लेना है ना। जैसे इसने बोल दिया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और डिवाइडेड कर देना है उन्हीं आपके वेरिएंसेस के स्टैंडर्ड डेविएशन से। यानी मैंने बोला अगर दो हमारे जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। तो आपका सबसे पहले एक्स और वाई का कोवेरियंस लेना है और डिवाइडेड बाय कर देना है उन्हीं दो एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब बात होती है कि जो कोवेरियंस है आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n। जब आप dx को dy से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसका टोटल कर लेंगे, उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में कोवेरियंस। सर थोड़ा थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो आगे जब हम स्टेप्स करेंगे तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि सिग्मा dx dy हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही समझना है कि जो आपका कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी कोवेरिएशन को आपको जो कोवेरियंस है उसको आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करना है? डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हमने इन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन देखा तो जो मेन फॉर्मूला हमारे सामने आया वो ये आया आपका कोरिलेशन का कि सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n। ये तो ये वाला ले लिया हमने, किसका? कोवेरियंस का। और डिवाइड में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वही ये है आपका। एक ये फॉर्मूला होगा आपका क्या? सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहां पर क्या बोला इसने? कोवेरियंस। कोवेरियंस का क्या मतलब है? तो यहां ऊपर तो आ जाएगा सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n, और n जब डिवाइड में आएगा तो इनके साथ में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। इनके साथ में क्या हो गया? मल्टीप्लाई। चलो आगे देखते हैं।
ये है आपका स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। यानी अब हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे स्टार्ट करने हैं वो स्टार्ट हो गया। देखते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, ध्यान में रखते हैं। अगर हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया तो हम इजीली हमारा जो कोरिलेशन है बाय कार्ल पियर्सन मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ चीजें आपको पता होगी क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं, आई होप कि आपने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है, मीन मोड मीडियन वाला जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से समझ रखा है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1 क्या है? फाइंड आउट मीन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है जो भी आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपको वेरिएबल दिए हुए होंगे सबसे पहले आपको मीन उसका कैलकुलेट करना है। तो हमने एग्जांपल लिया एक्स और वाई, तो सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करोगे, यानी एक्स बार और वाई बार आपको कैलकुलेट करना है। यानी जो भी हमें सीरीज दी हुई होगी सबसे पहले हमें उसका मीन कैलकुलेट करना है। उसके बाद आगे बोला इसने टेक डेविएशन इन एक्स वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। अब एक्स वेरिएबल की जो भी होगी आपकी, है ना, उससे आपने क्या कैलकुलेट किया? एक्स बार, उससे उसका डेविएशन लेना है, यानी एक्स माइनस एक्स बार करना है। और जो y आपने कैलकुलेट किया था, y वेरिएबल से जो आपने y बार कैलकुलेट किया था, उससे उसी का क्या करना है? डेविएशन लेना है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? x सीरीज दी हुई होगी उससे x बार निकालना है, y सीरीज दी हुई होगी उससे y बार निकालना है। जो x बार आपने निकाला उस x से सभी वैल्यूज में से माइनस करके आपको क्या निकालना है? dx निकालना है, x माइनस x बार। और जो y बार आपने कैलकुलेट किया था, y सीरीज में से, पूरी सीरीज में से y बार को माइनस करके आपको dy निकालना है, यानी y माइनस y बार आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में dx और आ जाएगा हमारे पास में dy। यानी अब हमारे पास में x है, y है, dx हो गया और dy हो गया और dy हो गया। मल्टीप्लाई द डेविएशन ऑफ x एंड y वेरिएबल विथ ईच अदर एंड समेट देम सिग्मा dx dy। अब जो आपने है ना डेविएशन निकाल के dx निकाला था, dy निकाला था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy, जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पर्पस से। और क्या करना है? और इसने बोला फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। अब जो आपने डेविएशन निकाला है, जिसको किससे डिनोट करेंगे हम? dx और dy से। जो आपने डेविएशन निकालना है आपको उसका भी स्क्वायर करना है, यानी dx को आप जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका dx स्क्वायर, और जब आप dy का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा आपका d स्क्वायर y, है ना। तो अब हमारे पास में 6 चीजें होगी क्या? x dx स्क्वायर, y dy का स्क्वायर, और जब आपने dx को और dy को मल्टीप्लाई कराया था तो एक और चीज हमारे पास में आई थी क्या? सिग्मा dx dy। अभी और अच्छे से हम इस चीज को समझ लेंगे, है ना। पहले स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। Ascertain standard deviation of both the variable by using formula। अब हमें क्या करना है? तो हमने देखा था कि हमें फॉर्मूला क्या पुट करना था? सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो हमारे वेरिएबल है x और y उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6th स्टेप क्या है? सेकंड लास्ट स्टेप क्या है आपका? कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है ये भी हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सर डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई तो हमने पहले ही कैलकुलेट, अभी आपने बता ही दिया था 5th स्टेप में कि हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। डिवाइडेड बाय अगर हमने n कर दिया तो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमारे पास में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और सबसे जो लास्ट स्टेप है वो यही है कि हमें जो कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बाय कार्ल पियर्सन मेथड, उसके 3 फार्मूले दे रखा है और बोल रखा है जिस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट करना चाहो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर क्या आंसर में किसी भी प्रकार का चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, तीनों से सेम ही आंसर आने वाला है। बस इतना अगर आपने कर लिए, ये 6 स्टेप्स आपने कर लिए तो एक एक चीज की आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वो आपको इन फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला लर्न करना है और हमारे पास में आ जाएगा कोरिलेशन, हमारे पास में आ जाएगा कोरिलेशन।
फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में उसने बोला, जो पहले ही मैं बता चुका, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सेकंड फॉर्मूला है आपका इसी चीज का, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n आप आउटसाइड में रख रहे हो, n आप आउटसाइड में रख रहे हो रूट। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला जो पीछे मैंने आपको बताया था वो सीधा सीधा इसने पुट कर दिया। सिक्स्थ स्टेप में तो हम क्या कर रहे थे, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इसमें इसने क्या बोल दिया, सीधा आप अप्लाई कर दो। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का ही तो फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इसने अलग से कैलकुलेट ना करके यहां पर सीधा पुट कर दिया। ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला, है ना, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें सीधा समझ में आ रहा है। और थर्ड फॉर्मूला जो आपका है वो ये थर्ड नंबर है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर इजी कैलकुलेशन आपको जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या करना है, ऑप्ट करना है। क्या है, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय रूट करना है आपको डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ऑफ वाई, डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ऑफ वाई। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसने यहां पर क्या किया है, इस n से इस n को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो सीधा ये बच गया हमारा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई। और इजी कैलकुलेशन पर्पज से ये आपका ऑप्ट करना का वाला फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए एक बार सर आप हमें प्लीज वापस से बताइए कि हमें किस तरह से करना है, तो चलो देखते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला है इसको आप डिनोट करोगे स्मॉल r से। पहली चीज ठीक है, ये दिया किसने है, ये दिया है आपके कार्ल पियर्सन ने दिया है, 19th सेंचुरी में दिया था। ठीक है सर, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। ये किस पे बेस्ड है, ये कोवेरियंस पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, कोवेरियंस पे बेस्ड है। सर कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है आपका, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n। और जब आप कोवेरियंस को डिवाइड कर देते हो किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y से, तो हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो मैंने बोला जब मैं dx और dy को डिवाइड कर दूंगा डिवाइडेड बाय n, इसको और डिवाइड कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बन गया। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको और कैसे बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं मैं कोवेरिएशन ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो एक ही बात मानी जाएगी। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। सर अभी आपने जो कैलकुलेशन बताई थी वो हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको x दिया हुआ होगा और आपको y दिया हुआ होगा। इससे सबसे पहले आप क्या करोगे, x बार कैलकुलेट करोगे और इससे y बार कैलकुलेट करोगे। यहां पर जब आप x माइनस x बार करोगे उसको बोलते हैं dx, उसको बोलते हैं dx। यहां पर जब आप y माइनस y बार करोगे उसको बोलते हैं dy, उसको बोलते हैं dy। जब आप इस dx का स्क्वायर कर दोगे, dx का स्क्वायर कर दोगे उसको बोलेंगे डी स्क्वायर x। और जब आप इस dy का स्क्वायर कर देंगे उसको बोलेंगे डी स्क्वायर y। यानी आपके पास में 6 चीजें आ गई। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस dx को इस dy से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा dx dy। और आपको क्या करनी है, इन सब की टोटल कैलकुलेट कर लेनी है। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है x का, है ना, जिसका क्या फॉर्मूला, ये वाला डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n। और इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करने के रूट डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाय n, है ना। इससे आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब लास्ट में हमें फॉर्मूला पुट कर देना है, जो क्या है आपका सिग्मा dx dy, जो ये रहा आपका डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये हो गया हमारा
कोरिलेशन कैलकुलेट बाय कार्ल पियर्सन मेथड। एक में उसने ये बोला था कि यहां पर आप है ना सीधा ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है ना यही पुट कर दो। तो दूसरा क्या था, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय, तो उसने बोला n को तो बाहर ले लो आप, और एक में आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला सीधा वहीं ले जाओ ना, यहां अलग से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, वहीं ले जाओ। तो मैंने बोला डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एन, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरे में बोला अरे एन से एन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आप क्या करो सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय रूट में डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई, सीधा ही कर दो। और मैंने आपको बताया था क्योंकि dx dy डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई सीधी जो वैल्यू है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीन वैल्यू सीधी अगर आप पुट कर दो तो वैसे ही आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर लोगे। इसीलिए इस थर्ड वाले को सबसे इजी कैलकुलेशन पर्पस से यूज किया जाता है। तो कुछ भी नहीं था, ये था हमारा कार्ल पियर्सन वाई है ना, डायरेक्ट मेथड है ना, जिसको स्मॉल आर से आप क्या करोगे, डिनोट करोगे। एक चीज आया समझ में, सर क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ये लो हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ये आपकी जो आरबीटी की बुक है ना, उसी का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपको एक वेरिएबल दे दिया x, दूसरा दे दिया आपको y, है ना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी जो बुक है टोटल वगैरह उससे देखते हुए चलूंगा। सबसे पहले इसने बोला, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि आपको कार्ल पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, यानी मुझे स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको एक्स बार निकालना है। एक्स बार के लिए मुझे इसकी टोटल चाहिए, है ना, टोटल चाहिए। क्यों सर? क्योंकि एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा आपका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स की टोटल जो है उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा एक्स बोलते हैं। वो है आपकी कितनी, 330, वो है आपकी 330। इसी तरह से y की भी अगर मैं बात करूं, सिग्मा y कितना है आपका, तो इसकी जो टोटल है आपकी, है ना, y की टोटल है, ये है आपकी 220। n कितना है, 10 है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 330 डिवाइडेड बाय 10, तो सिग्मा x आ गया मेरा 33। उसी तरह से अगर यहां जब कैलकुलेट करूंगा तो सिग्मा y आ जाएगा मेरा कितना, 22। फर्स्ट स्टेप यही था क्या कि आपको जो भी आपके वेरिएबल दिए हुए हैं उसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो ये कर लिया मैंने x बार और ये कर लिया मैंने y बार। यहां तक बताइए समझ में आ गया क्या? यहां तक बताइए आपको समझ में आ गया क्या? जो भी आपको वेरिएबल दिए हैं उससे आपको मीन कैलकुलेट करना है। ये है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप आपने बताया था यहां पर dx, जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस एक्स बार। x बार कहां है सर? तो x बार ये अभी हमने निकाला है कितना, 33। यहां पर सर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy। वो कैसे करेंगे, y माइनस y बार। ये हो गया आपका स्टेप नंबर सेकंड। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार, तो x बार कितना है आपका, 33। 10 माइनस 33 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 23, ये आएगा आपका माइनस का 23, ये आएगा माइनस का 21, माइनस का 18, माइनस का 15, माइनस का 8, 35 माइनस 33 जब आप करोगे तो ये प्लस का 2 आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका प्लस का 12, ये आ रहा है आपका 17,
ये आ रही है आपका 22 और ये आ रहा है आपका 32। सर इसकी टोटल क्या होगी? इसकी टोटल 0 होगी। क्यों सर? क्योंकि जब आपने मीन मोड मीडियन चैप्टर पढ़ा था उसकी एक प्रॉपर्टी थी क्या कि जब आप है ना मीन से डेविएशन लेते हो तो उसका सम जो आता है वो क्या आता है आपका 0 आता है। वो क्या आता है आपका 0 आता है। तो सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये आपकी मीन मोड मीडियन चैप्टर में जो मीन है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब किसका डेविएशन लेंगे हम? dy है ना, y बार का डेविएशन लेंगे जिसको क्या बोलेंगे? dy। चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा आपका माइनस का 17। कैसे सर? 5 माइनस y बार कितना है? 22। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 17, माइनस का 15, माइनस का 9, माइनस 7, माइनस 2, माइनस 1, 7, 8, 14, 22। ये भी 0 आएगा। क्यों? वापस से वही बात, जब आप डेविएशन लेते हो, किससे लेते हो? मीन से डेविएशन लेते हो तो उसका जो सम ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज 0। तो ये 2 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए। पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, फिर हमने उसका डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर हमने उससे डेविएशन कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप चाहें तो पहले dx dy कैलकुलेट कर लें या फिर चाहे तो पहले d2x और d2y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। d2x और d2y भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं d2x कितना आ रहा है देखते हैं। तो 23 का जब आपने स्क्वायर किया ये आएगा आपका 529। 21 का किया ये आ गया आपका 441। 18 का किया 324, इसका 225, इसका 64। और जब आप स्क्वायर करते हैं तो जो नेगेटिव साइंस है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका 4, इसका 144, इसका 289, इसका आ जाएगा 484 और इसका आ जाएगा 1024 है ना। और जो आपकी यहाँ पे टोटल आई है, ये है ये आपकी 3528। चलिए इसी तरह से जैसे हमने d2x कैलकुलेट किया उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे d2y। चलिए देखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना? ये आ गया आपका 289। 15 का 225, 9 का 81 है ना, 7 का 49, 4 1 49, 8 का 64 है ना, 14 का 196 और 22 का ये आ गया 484। तो इसकी भी जो टोटल आई है ये आई है आपकी 1442 है ना, 1442। 1442 आएगा हमारा d2y। और लास्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dx dy। जो कैसे होगा सर? जब आप dx को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस dy से तो आ जाएगा आपका dx dy। चलिए देखते हैं। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का कितना? 391। नेगेटिव 21 को नेगेटिव 15 से जब मल्टीप्लाई किया ये आ गया हमारा 315। नेगेटिव 18 को नेगेटिव 9 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया 162। 15 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, 15 इंटू 7 जब हमने किया ये आ गया हमारा पॉजिटिव का 105। 8 2 जा पॉजिटिव का 16। ये भी दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 2 इंटू -1 करोगे ये आएगा आपका माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। ये बस हमें ध्यान में रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब तो सारे पॉजिटिव ही है तो रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव। रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव। 12 7 जा 84, फिर आएगा 136, फिर आएगा 308
और लास्ट में आएगा 704 और इसकी जो टोटल आ गई वो आ गई 2219 टोटल को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। यानी ये क्या आया हमारे पास में, सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy। तो क्या क्या आया हमारे पास में, दोनों का मीन आ गया, dx d स्क्वायर x d स्क्वायर y आ गया और सिग्मा dx dy आ गया। तो क्योंकि यहां पर सब होश पोश हो गया, मैंने पहले से ही क्या कर रखे हैं, जो आंसर्स हैं वो क्या कर रखे हैं, कैलकुलेट करके रखे हैं। सॉरी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए देखते हैं, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला था d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n। तो d स्क्वायर x हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा 3528, ये आया था हमारा 3528। तो मैं लिखूंगा रूट 3528 डिवाइडेड बाय 10 और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आया हमारे पास में 18.78। क्या आया, ये आया हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी तरह से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे सिग्मा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय n। d स्क्वायर y कितना है, d स्क्वायर y ये है आपका रूट में 1442 डिवाइडेड बाय 10 और जब कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 12.01। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है और बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना, दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखी है। n 10 हो गया आपका, ये भी हमने कैलकुलेट किया 18.783, ये भी हमने कैलकुलेट किया 12.01, है ना। सिग्मा d स्क्वायर x आया 3528, सिग्मा d स्क्वायर y आया हमारा 1442 और dx dy का जो टोटल आया वो आया 2219, है ना, 2219। ये है हमारे तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि आंसर्स में कुछ चेंज आ रहा है क्या। सर हमें एग्जाम में तीनों से करना है क्या, भी टाइम हो तो कर देना, है ना, इंप्रेशन जमेगा, नहीं हो तो जिस भी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेशन इजी लगे उससे कर देना। हालांकि जो बुक है उसने खुद ने स्पेसिफिक किया है क्या कि जो 3rd नंबर फॉर्मूला है ये आपके जो इजी कैलकुलेशंस के लिए जाना जाता है। सर आंसर में चेंज आएगा क्या, वापस मैं बता देता हूं, आंसर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या है, सबसे पहले सिग्मा dx dy लेना है, कितना है, ये रहा 2219 डिवाइडेड बाय n कितना है 10 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, ये रहा 18.78 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है, ये रहा 12.01 और जब आप इसकी टोटल करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2219 डिवाइडेड बाय इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 2255.48 और जो मेन सॉल्यूशन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.98, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो ये कौन सा हो गया आपका, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर ले, वो मैंने आपको पीछे टेबल वगैरह सब दे रखी है, उसमें देख लेना, है ना, जो रेंज है वो टेबल मैंने पीछे दे रखी है। अब देखते हैं सिग्मा dx dy यहां पर वापस से कितना 2219, है ना। अब देखते हैं n आउटसाइड में कितना 10 और जब आप इसको करेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा d स्क्वायर x कितना इस फॉर्मूले से, ये आ गया आपका 3528 डिवाइडेड बाय n कितना 10, है ना। एक और रूट यहां पर दूसरे रूट में d स्क्वायर y कितना 1442 डिवाइडेड बाय 10। जब हमने रूट 3528 डिवाइडेड बाय 10 पहले ही सॉल्व किया था तो कितना आया था, यही तो आया था हमारा, और जब 1442 डिवाइडेड बाय 10 का हमने रूट किया था जब ये आया था ना, तो अब देखो इसको सॉल्व करने पे सेम चीज बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2219 डिवाइडेड बाय ये बाहर वाला 10 है, ये 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पे सेम यही आएगा क्या 18.78 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पे सेम यही आएगा क्या 12.01। देखो सेम इक्वेशन ये वाली हमारी बन गई और लास्ट में जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.98,
हाँ सर, एक चीज हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि जो आंसर है वो तो सेम ही आना है ना, बस इसने तरीका ही तो बदला है। तरीका बदल के इसने हमें 3-4 अलग अलग तरह के फॉर्मूले दे दिए। हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। जब तरीका समझ में आ गया तो हमें डर नहीं लगता। चलो लास्ट फॉर्मूला देखते हैं जो इजी है, सीधी इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या? सबसे पहले सिग्मा dx dy लेना है, 2219 डिवाइडेड बाय रूट करना है आपको किसका? d स्क्वायर x का, d स्क्वायर x का 3528 मल्टीप्लाई d स्क्वायर y का, तो 1442। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2219 डिवाइडेड बाय इस वाली इंफॉर्मेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2255.48, जो पहले भी हमने देखी थी। और इससे आ जाएगा आपका 0.98। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स देखने हैं, वापस से देख लेते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें dx और dy कैलकुलेट करना है, यानी डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें उसका स्क्वायर करके d स्क्वायर x और d स्क्वायर y कैलकुलेट कर लेना है। फिर जो dy और dx हमने पहले कैलकुलेट किए थे उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स। इतने से में ही हमारे 5 स्टेप हो गए। छठे स्टेप में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना है, जो आपका d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n और d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय n करके आ जाएगा। और लास्ट वाले में आपको स्टेप 7 में आपको ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। जिस फॉर्मूले को चाहो यूज कर सकते हो, ये थोड़ा इजी रहेगा और आंसर आ जाएगा। एक चीज समझ में आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा किसी भी फॉर्मूले से करो वो आएगा एग्जैक्ट सेम। क्लियर? चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे के हमारे जो इलस्ट्रेशंस होंगे